किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी के समक्ष में हमेशा जो कृषि से संबंधित रिसर्च होता है उस आधार पे फसलों की जानकारी और उसमें कैसे खेती की जाए जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा हो, उसके बारे में मैं आप सभी से हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। और जो हमारे बहुत सारे पहले के वीडियो हैं उससे आप संभवतः लाभान्वित भी हुए होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा, इसके पहले मैंने एक सरसों की खेती के बारे में वीडियो अपलोड किया है। उसमें बीज की मात्रा और खेत की तैयारी कैसे करें और बुआई का समय कैसे हम निर्धारण करें। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज डिस्कस करूंगा जो सरसों की वैज्ञानिक खेती है उसमें खाद और उर्वरक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसका हमें कैसे गणना करना है, कितनी मात्रा में हमें देना है और कौन सी खाद हमें देना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें इसके साथ डीएपी का यूज कर दें या हमें सुपर देना चाहिए, इसके साथ कौन सा अच्छा रहेगा जिससे कम लागत में और अच्छा बेनिफिट लाभ किसानों को मिले और हमारे फसल को भी अच्छा लाभ मिले। क्योंकि आप देखते होंगे कि सभी में हमें गोबर की खाद का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे जो खेत में है दिन प्रतिदिन ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम होता जा रहा है। उसके लिए हमें गोबर की खाद सड़ी हुई डालना चाहिए। अगर इसमें हम बात करते हैं तो सरसों की जो बुआई करने से 10 से 15 दिन पहले खेत की तैयारी करते समय उसमें 60 कुंटल हमें 1 हेक्टेयर में इसका गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, वो भी सड़ी हुई गोबर का। अगर ये सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं होगी तो उसमें बैक्टीरिया और बहुत सारे कीड़े होते हैं जो वहाँ हमारे फील्ड में खेत में जा करके पौधे को और आने वाले पौधे जो जर्मिनेशन होगा तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे और खेत में भी नुकसान उसका पहुंचाएंगे। अगर इसका देखा जाए 1 एकड़ के लिए अगर निकालना है हमें तो इसको फिर हम वही फार्मूला अपनाएंगे, 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 और 25 कुंटल 1 एकड़ के लिए ये मात्रा आ जाएगी। हमें 1 एकड़ में 25 कुंटल इसको मात्रा को डालना है। ठीक है, इसको हम 25 कुंटल डालेंगे, वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 दिन पहले। उसके बाद हम आते हैं उर्वरक पे। उर्वरक पे आप देखते होंगे ये क्या लिखा हुआ है, 120 किलो नाइट्रोजन, ये NPKS। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटास और यस मतलब सल्फर। इसके बारे में हम बताएंगे। 120 किलो हमको टोटल नाइट्रोजन हमें देना है और 60 किलो हमें फास्फोरस देना है, 60 किलो पोटास देना है और 40 किलो सल्फर देना है। क्योंकि सामान्यतः सभी फसलों में लोग बोलते होंगे सल्फर दे या ना दे, उससे कोई उसका वो नहीं रहता, लेकिन इम्पोर्टेंस अलग ही सभी में रहता है। हमें सल्फर सभी फसलों में देना चाहिए क्योंकि सल्फर के बिना हमारा नाइट्रोजन की उपयोगिता और बहुत सारी चीज़ें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और इसका बहुत सारे कार्य होते हैं सल्फर के, तो इसके बिना आपूर्ति नहीं होगी। लेकिन सरसों में सल्फर के बिना कोई भी न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं है। क्यों? सल्फर ही ऐसा पोषक तत्व है जो तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दूसरा कोई पोषक तत्व नहीं है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये इंपॉर्टेंट तो हैं, एसेंशियल हैं, लेकिन जो तेल की मात्रा में जो हमारा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो सल्फर। इसीलिए हमें सल्फर जरूर डालना है। 1 हेक्टेयर में हमें 40 किलो सल्फर का यूज करना है। अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि तो इसको पूरा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकड़ के लिए मात्रा आएगी तो 48 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो हमारा के लगभग आ जाएगी फास्फोरस और 24 किलो ही आ जाएगी पोटास और 16 kg आ जाएगा हमारा सल्फर। ये 1 एकड़ की मात्रा निकल गई। अब इसको हमें एक जैसे कैलकुलेशन करना है, गणना करना है, तो उसके लिए क्या गणना करना है कि यूरिया हम
जो भी अगर यूरिया से मात्रा दे रहे हैं ये, तो लगभग 100 नाइट्रोजन की 48 किलो मात्रा अगर यूरिया से हम देते हैं तो यूरिया हमें कितना डालना पड़ेगा, 104 किलो के साथ। ठीक है। अगर ये देखिए, अगर हम डीएपी 24 किलो फास्फोरस देना है, तो हमें अगर डीएपी से हम अगर देते हैं तो हम एक बैग ही में ये आपकी लगभग, क्योंकि डीएपी में 46% आपका फास्फोरस पाया जाता है, तो 23 किलो एक बैग से मिल जाएगी, तो लगभग 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त मात्रा है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने बताया कि हमें सरसों की फसल में डीएपी नहीं देना है। डीएपी में क्या पाया जाता है, हम बताते हैं। डीएपी में और यशस्वी, डीएपी में आप देखेंगे तो 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस P2O5 पाया जाता है। अगर सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो इसमें 19% कैल्शियम पाया जाता है और इसमें 16% आपका P2O5 पाया जाता है। और जो मैं सबसे किस लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो पॉइंट यहाँ पे है कि 11% इसमें सल्फर पाया जाता है। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये हमें डालना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सादी सुपर का प्रयोग करिए। अगर आप डीएपी लेने जाते हैं तो डीएपी वर्तमान में आपको जल्दी मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो आपको बहुत ही महंगी मिलेगी, क्योंकि 1350 रुपया रेट है, लेकिन 1350 में जल्दी नहीं मिलती। तो किसान भाई हमारे डीएपी के लिए हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि डीएपी से हमें नुकसान है। अगर हम डीएपी सपोज के लिए अगर डीएपी डालते हैं, जो भी रेट मिले ज़्यादा रेट मिलेगा आपको, और उसके बाद में हमें सल्फर भी अलग से डालना है 16 किलो। अगर सपोज करिए अगर 100 रुपये के जी ही अच्छे क्वालिटी का अगर सल्फर अगर आता है तो कितना 1600 का हमारा सल्फर हो गया। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट से ये उर्वरक की मात्रा फास्फोरस की मात्रा को देते हैं तो हमारा जो ये 1600 रुपये है, ये जो 1600 रुपये है ये हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ये इसीलिए कहते हैं जो हमें किस फसल के लिए कौन सा उर्वरक, 1600 रुपये आपकी बचत होगी अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमें देने के लिए 48 kg 104 किलो यूरिया प्लस हमें फास्फोरस, इसको हम डीएपी से अगर डीएपी से देते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, एक बैग डीएपी देंगे तो इसमें कितना हमें फास्फोरस मिलेगा, 23 किलो, 23 kg फास्फोरस मिलेगा। 23 kg फास्फोरस मिलेगा तो हमें 24 kg देना है, तो उसकी मात्रा आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि एक बैग हम 1 एकड़ में डीएपी देंगे। और जब अगर हम डीएपी देते हैं तो ये 104 किलो मात्रा क्या होगी, क्योंकि अगर हम जब सिंगल सुपर फास्फेट देंगे तो 104 किलो यूरिया की मात्रा देना पड़ेगा। अन्यथा हमें अगर डीएपी हम दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया 18% यूरिया पाया जाता है। तो हमें डीएपी ना दे करके हमें क्या देना है, सिंगल सुपर फास्फेट देना है, जैसा कि मैंने बताया इसके क्या लाभ हैं। और हमको सिंगल सुपर फास्फेट अगर देना है तो 24 किलो फास्फोरस देने के लिए हमें 150 kg सिंगल सुपर फास्फेट यशस्वी देना पड़ेगा, प्लस हमें 40 किलो एमओपी देना पड़ेगा, प्लस हमें 40 किलो एमओपी 40 किलो एमओपी प्लस 16 किलो, ये 16 किलो सल्फर अगर हम डीएपी देते तो हमें 16 किलो सल्फर देनी पड़ती, अन्यथा हमें ये नहीं देना है अगर हम ये चीज़ दे रहे हैं।
हमें ये मात्रा देना है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी जो यूरिया की आधी मात्रा, और इसका जो है फुल और प्लस इसका फुल, हमको क्या करना है, इसको बुआई के समय देना है। बुआई के समय देना है। आधी मात्रा हमें यूरिया की और फुल जितना हमको सिंगल सुपर फास्फेट 24 किलो फास्फोरस देने के लिए हमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का देना पड़ेगा 150 किलो, और उसके साथ में लाल पोटास हमें एमओपी देना है 40 किलो, बुआई के समय देना है। अगर बहुत सारे किसान ये हमारे कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बायो पोटास दे सकते हैं, बायो पोटास हम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसमें 14.5% के आसपास पोटास होती है। तो उसके लिए हमें कम से कम 1 एकड़ में 3 से 4 बैग उसका उपयोग जब करेंगे तो संतुलित मात्रा जाएगी हमारे खेत में। ठीक है, तो हम लाल पोटास की 40 किलो लाल पोटास का प्रयोग करेंगे बुआई के समय, और जो इसकी जो शेष मात्रा हमारी बची हुई है उसका उपयोग हम 25 से 30 दिन में यूरिया की जो शेष बची हुई मात्रा होती है अभी 25 से 30 दिन में जब हम प्रथम सिंचाई के उपरांत हम इसका उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा आप देखेंगे कि हमारी जो फसल है बहुत ही अच्छे मात्रा में अच्छी आपको दिखाई देगी और फसल में कोई हमें रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो तेल की मात्रा होगी आप देखेंगे जब 1.5 किलो 3 बैग आप अगर सिंगल सुपर फास्फेट देते हो तो हमें कितना यशस्वी मिलेगा आपको, क्योंकि 11% होता है, 11% इसमें सल्फर होता है। तो 3 बैग से हमें 1 बैग से हमें 5.5 किलो सल्फर मिलेगी, तो लगभग 5 से 15 और 16.5 किलो सल्फर हमें मिल जाएगी। अब सोचिए कि अगर हम ये एडवांटेज है आपको सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो 16.5 kg सल्फर 1 एकड़ में हमें मिल जाएगी। ठीक है, और जब हम यशस्वी से देते हैं क्योंकि 11% इसमें सल्फर पाई जाती है। अब इसका हमें गणना करना है कि हमें कैसे उर्वरक को निकालना है। इसके लिए गणना करना है तो आप जैसे देखते होंगे ये लिखा है कि 48 kg नाइट्रोजन, तो आप देखते होंगे 104 किलो यूरिया कैसे आया। तो 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 100 से हम 46 को भाग देंगे तो 2.17 आता है। तो इसको जब गुणा करेंगे 48 से तो 104 किलो आ जाएगी, और 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट लिखा है तो ये कैसे आया, क्योंकि 16% फास्फोरस पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में, तो 16 से भाग दे देंगे 100 को तो 6.25 समथिंग आएगा। तो इसको जब हम इससे 24 से गुणा करेंगे तो ये 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आ जाएगा, और 40 किलो एमओपी। इसके लिए इसमें क्या है कि 40 किलो, अब 60% आपका पोटास पाया जाता है एमओपी में, 60% एमओपी में आपका के पाया जाता है। ठीक है, पोटास पाया जाता है K2O। अब इसका क्या करना है, जब हम 100 से भाग देंगे तो 1.66 आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 24 से तो हमारी ये 40 किलो की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब ये सब सारी चीजें मैंने जो बताया ये सब किस क्षेत्र के लिए हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए हैं। और टाइम से बुआई करने के लिए ये टाइम से जब हम बुआई करेंगे फसल की तो उस के लिए ये उर्वरक की और गोबर की खाद की मात्रा है, और उन्नतशील प्रजातियों के लिए। अब हमें हमेशा उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे क्या हो, अधिक उत्पादन होगा, उससे आपको मुनाफा अधिक होगा। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो अच्छी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। अब आप देखते होंगे कि ये सब सारी चीजें हमें आशा है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप पूरे फर्टिलाइजर का उर्वरक का गणना कर सकते हैं।
और इससे हमारे किसान ही भाइयों को नहीं, हमारे जो छात्र हैं बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को इंडियन फार्मिंग डीपीएस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक एवं कमेंट करिए। और अगर कोई इससे संबंधित सुझाव है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।